हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईस अकेडमी पे। और इस वीडियो में मैं आपको यूके ट्रिपल एस सी में जो OTR करते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अच्छे से आपको देखना है, समझना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए वो पूरा आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ले चलता हूँ मैं। सबसे पहले आप अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मोबाइल से भी आप जो है कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन मोबाइल्स में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप बेटर होगा आप लैपटॉप या कंप्यूटर से जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इजी होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भी और भरने में भी, ठीक है। तो आपको सर्च करना है यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है। तो एक यूके ट्रिपल एस सी का जो ऑफिशियल पेज खुल चुका है गाइस, ठीक है। ये यूके ट्रिपल एस सी का ऑफिशियल पेज खुल चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, ठीक है। नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु, ठीक है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है और कुछ देखो आप पूरे जो है नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए ये खुल चुका है आपका, ठीक है। ये आपका खुल चुका है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये अब यहाँ पे लॉगिन वाला पेज खुल चुका है, जहाँ से आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। और फर्स्ट टाइम आ रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्टर यहाँ पे करना, कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने के बाद देखिए इसमें जो टोटल जो है 8 प्रोसेस हैं आपके, ठीक है। टोटल कितने हैं, 8 प्रोसेस। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये पूरे प्रोसेस आपको करने हैं, ठीक है। स्टेप 1 में आपका क्या है, स्टेप 1 में सिंपल आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। अपना नाम यहाँ पे देना है, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। ये 3 चीज़ें। और इसमें ध्यान ये रखना है, जो ईमेल आईडी आप देंगे, ठीक है, ईमेल आईडी ऐसी ईमेल आईडी देनी जो आपकी परमानेंट हो, जिससे आप जो है परमानेंट यूज करेंगे। मोबाइल नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप परमानेंट यूज करेंगे, ठीक है। नाम अपना जो आपका 10th 12th के जो डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। थोड़ा भी गलत स्पेलिंग, थोड़ा भी गलत नहीं करनी है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको गलत नहीं डालना है, ईमेल आईडी आपको गलत नहीं डालनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। दोबारा आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए आपको ध्यान से जो करना है, अपना जो भी आप जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको अच्छे से ध्यान से डालना है, ठीक है। भले ही टाइम लग जाएगा लेकिन आपको अच्छे से डालना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है अच्छे से, ठीक है। तो जैसे ही आपने नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, इस पे जनरेट OTP, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के थ्रू भी एक OTP आएगा और ईमेल के थ्रू भी आपको OTP आएगा, ठीक है। दोनों माध्यम से आपको OTP आएगा। आपको उसके बाद यहाँ पे OTP डालना होता है। OTP डालने के बाद आपका यहाँ पे जो है एक जो आपका जो यूज़र आईडी आपको मिल चुकी होती है, आपको पासवर्ड मिल चुका होता है, ठीक है। आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका होता है, ठीक है। सपोज मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बस दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फेक आपको फेक नाम करके दिखा देता हूँ, फेक ईमेल और फेक उससे, ठीक है। आयुष मैंने यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा इसमें आप टाइप करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये डबल डबल दिखाता है। आयुष मैंने डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, ईमेल मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कोई सा भी। ध्यान रखिएगा आपको जो ईमेल और वो डालेंगे आपको गलत नहीं डालना है, ठीक है। अपनी जो रियल ईमेल आईडी आपकी है और जो मोबाइल नंबर है जिसको कि आप जो है परमानेंट यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर रखा था मैंने, तो ये इसलिए मेरा दिखा नहीं रहा है। ठीक है, आप ओ टी पी यहाँ पे आएगा आपको, देख देख लेता हूँ मैं, अगर कोई किसी अदर मोबाइल नंबर से हो जाता है तो। अच्छे से डालना है आपको, गलत बिल्कुल नहीं डालनी है इन्फॉर्मेशन। गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका जो फॉर्म, ये मोबाइल नंबर भी मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है। ठीक है, तो आपको स्टेप वन में, आपको जैसे ही आप स्टेप वन करेंगे आपको जो है कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, दूसरा मोबाइल नंबर ट्राई कर लेता हूँ। समझाने के लिए आपको बताना ज़रूरी है, बस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, वरना मैं आगे निकल जाता। ठीक है, तो जनरेट ओ टी पी देख लेता हूँ मैं, ओ टी पी आएगा मेरे पास एक। ठीक है, तो ये मेरे पास ओ टी पी आ चुका है, मैं ओ टी पी डाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसको मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे, स्टेप वन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है आपका। ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, पूरा यहाँ पे आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे, ठीक है, पहला स्टेप, स्टेप वन आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपना पूरा यहाँ पे डाल देंगे, आपको पूरी डिटेल भरनी है। तो मैं अब आपको क्या करता हूँ, मैं सीधे आपको अपनी जो है जो ये प्रोफाइल है उससे आपको पूरा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था आपको किस तरह से वो करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं सीधे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको अपनी जो है यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। तो ये मैंने अपना जो है लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखिए स्टेप वन, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओके, और यहाँ पे आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, तो मेरे पास आधार कार्ड है, यस करना है। आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड में जो नाम होगा आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी डालनी है। उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है, ठीक है, आर यू ऑर्फन, ठीक है, अगर आप ऑर्फन है तो यस, नहीं है तो नहीं। फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। ठीक है, आपका जो बर्थ स्टेट है वो डालेंगे, बर्थ डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, बर्थ तहसील और बर्थ विलेज या सिटी जहाँ भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी। ठीक है, देखिए बिल्कुल भी थोड़ा भी गलत नहीं भरना, आपको अच्छे से भरना, आराम से भरिएगा। ठीक है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपके पास में चेहरे पे या आपके कहीं भी बाजू पे तिल वगैरह होगा, मोल वगैरह होगा या कोई चोट का निशान होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है आपकी बॉडी पे वो आपको यहाँ पे डालना, परमानेंट होना चाहिए बस ये। ठीक है, तो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है यहाँ का। ठीक है, जो बॉडी पे होगा। आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंटल या एरिया जो आपका है वो कौन सा है वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप हिल से हैं हिल करेंगे, अगर आप जब जो यहाँ पे प्लेन्स हैं तो प्लेन से करेंगे। ठीक है, सारा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद जेंडर मेल हो गया आपका। ठीक है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो यहाँ पे आपको बनना है। उसके बाद जो डोमिसाइल है आपका, आपका जो डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो यस, नहीं है तो नहीं करना है। यहाँ पे आपका डोमिसाइल नंबर होगा। ठीक है, जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला होगा, यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे होगा। जिन लोगों को पता नहीं है वो नंबर कहाँ पे होता है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनली अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स भेज के मैं उनको बता दूंगा आपका जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पे है। ठीक है, आपकी जो डोमिसाइल जो यानी जो डोमिसाइल इश्यू, जो डोमिसाइल इश्यू डिस्ट्रिक्ट है, यानी जहाँ से आपको डोमिसाइल इश्यू किया गया है वो आपको यहाँ पे भरना है। डोमिसाइल की जो इश्यू की डेट, आपको जो डोमिसाइल है कौन सी डेट को इश्यू किया गया है, ठीक है, वो यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपको जो कैटेगरी है, आप जनरल हैं यू, ठीक है, SC ST जो भी हैं आपकी अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अगर आप आर्मी एक्स पर्सन है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है,
इज यूर नेम रजिस्टर इन एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट एक्शन, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर यह है तो अगर आपके जो है दादाजी या पिताजी फ्रीडम फाइटर थे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे अगर है तो नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर उनका नाम लिखना है, आपका रिलेशंस क्या है उनसे वो लिखना है, और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर और कौन सी डेट को इश्यू किया गया, ये सारा आपको पूरा अच्छे से फिल करना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा सा भी गड़बड़ आपकी जो है पूरी जो है आपकी जो पूरी जो एप्लीकेशन फॉर्म को आपका गलत कर सकता है। इसलिए आपको नाम, नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है, पूरा डेट ऑफ बर्थ अच्छे से भरना है, यहाँ पे अच्छे से पूरी डिटेल भरनी है। समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका स्टेप 2 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद स्टेप टू में आपका आता है एड्रेस डिटेल। ठीक है, तो एड्रेस आपको यहाँ पे अपना डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, फ्लैट या रूम या डोर या ब्लॉक हाउस नंबर। ठीक है, नेम ऑफ परमिस या बिल्डिंग जिसके नाम पे आपका जो है हाउस है। उसके बाद यहाँ पे लैंड नंबर, पोस्ट ऑफिस, एरिया, लैंडमार्क कौन सा है, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, तहसील कौन सी है, विलेज कौन सा है, पिन कोड डालना है आपको, और नियरेस्ट पुलिस जो एड्रेस आपका कौन सा है। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना है आपको। वो भी यहाँ पे अगर सेम है तो सेम, नहीं अगर दूसरा है तो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे अपना। ठीक है, पूरा जो है एड्रेस फिल करने के बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर्म अच्छे से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपकी अदर डिटेल्स आ जाती है। अदर डिटेल्स कौन सी हो जाती है ये देखिए। इज यूर नेम रजिस्टर इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड। देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं आपका, वहाँ पे जो रोजगार पंजीकरण संख्या है वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपको यस करना है। बिना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के आप जो है यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए निकलते हैं। इसलिए आपका जो है आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन कैंडिडेट का नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी पूरी प्रोसेस बता दूंगा आप कैसे वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो है आपका जो नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में है किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो अगर है तो यस करना है, और उसका जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। ऑफिस का जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है वो यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, वैलिडिटी कब तक है उसकी, ये डालना है। ठीक है, उसके बाद आर यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिस्टल आर्मी, अगर आपके पास आर्मी का एक्सपीरियंस है यस, नहीं है तो नो। आपके पास में एनसीसी या एनएसएस का कोई सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं है तो नो। एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर है तो यस, नहीं है तो नो। एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसी तरह एनएसएस बी सर्टिफिकेट और एनएसएस अगर है तो उसकी, अगर एनएसएस बी सर्टिफिकेट है तो उसकी यहाँ पे डेट आ जाएगी। एनएसएस सी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे उसकी उसकी डेट आ जाएगी एनएसएस सी, जो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट में डेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कोई ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन, यानी आपके पास आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, ठीक है, अगर है तो आपका वहाँ पे स्टेट डालना है, कौन सी स्टेट है, कहाँ क्या जो भी है वहाँ पे आपको डाल देना है, यस कर देना है। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैसा है, रूरल्स हैं, ठीक है, रूरल्स हैं या अर्बन है। अगर आप गांव से हैं तो आपको रूरल डालना है, अगर आप जो शहरी क्षेत्र से हैं मैदानी से तो आपको अर्बन डालना है। फिर प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग आपका हिल्स से हुआ या रूरल से हुआ या अर्बन से हुआ, अगर पहाड़ से हुआ तो रूरल और प्लेन से हुआ तो अर्बन। ठीक है, आपने जो इंस्टीट्यूट दिया था जहाँ से 12th किया वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गवर्नमेंट, प्राइवेट। फादर क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी वो यहाँ पे भरना है। मदर क्वालिफिकेशन भरनी है। ठीक है, और उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन भरना है, आपकी मदर का जो है ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेस वूमन है तो वो कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर तो कुछ वो भर लेंगे। ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी, फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पे आपको भर देनी है। ठीक है, ये सारा भर देना गाइज, आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है,
फिर आपका आ जाता है स्टेप 4 में हम भरते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, अच्छे से फॉर्म भरना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका जो है यहाँ पे भर देना है आपको। ठीक है, आपने जो है क्वालिफिकेशन टाइप आपका कौन सा है, सबसे पहले आपको एसएससी भरना है, यानी मैट्रिक हाई स्कूल मैंने भर रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, ये एसएससी, सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल आप भरेंगे अपना। क्वालिफिकेशन ईयर कब है, और नेम ऑफ कोर्स, और सब्जेक्ट कौन से थे, बोर्ड था, रिजल्ट कितना था, परसेंटेज, और ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, पूरा। तो यहाँ पे ये पूरा इधर से क्वालिफिकेशन टाइप, जैसे आप क्वालिफिकेशन टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाई स्कूल वाले पे क्लिक कर लेंगे, ये एसएससी या मैट्रिक या हाई स्कूल। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको इसको भरना, ये दे रखा है। ठीक है, पूरा इसको भरना, ऐड करते रहेंगे इनको उसी तरह से। उसके बाद जैसे एसएससी का भरा था, उसके बाद 12th का इंटरमीडिएट 10+2 का भी भर देना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने भर रखा है यहाँ पे, इसलिए मैं दोबारा नहीं भर रहा हूँ। इंटरमीडिएट का भर रखा है, ये इंटरमीडिएट का भर रखा है, आपके जो सब्जेक्ट थे। ठीक है, और बोर्ड कौन सा था आपका, रिजल्ट और परसेंटेज कितनी थी आपकी। इसी तरह से आपका कोई अदर ग्रेजुएशन है तो वो भी ऐड करना है, डिप्लोमा है तो वो सारे इधर से ऐड करने हैं आपको। ठीक है, जो भी आपके पास में है वो सारे इधर से ऐड आएंगे। देखिए, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट सर्टिफिकेट, बीएड, इंटीग्रेटेड पीजी, सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी कोर्स आपने किया है वो सारे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th करना है ऐड, फिर उसके बाद 12th ऐड करेंगे। उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा किया तो वो डिप्लोमा ऐड करेंगे, डिग्री करी है तो वो डिग्री ऐड करेंगे। ठीक है, तो सारा इस तरह से आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो स्टेप 5 आता है हमारे पास, स्टेप 5 में आ जाता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। तो अब देखिए, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो मैं हूँ नहीं, इसलिए अगर है तो आप जो, अगर मैं सपोज इसको यस करूँगा तो यहाँ पे आपको पूरा एम्प्लॉयमेंट का पूरा वो डालना है, आप कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा है आपका, जैसे नेचर ऑफ टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, पूरा जो भी आपको जो भी है यहाँ पे, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको भरना है। मेरा नहीं है तो मैंने नो कर दिया, अगर नहीं है तो सीधे नो कर दो, उसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वाला आता है आपके पास में सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, स्टेप 6 सर्टिफिकेट या स्टेप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और थंब का, लेफ्ट हैंड का जो थंब। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको अपना जो है फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर और थंब। ठीक है, थंब आपका जो रहेगा लेफ्ट हैंड का रहता है। इंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ पे, पूरा अच्छे से दे रखा है। जो फोटो का जो साइज होना चाहिए 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो है 20 KB से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए। लेफ्ट जो थंब है आपका वो होना चाहिए 20 KB से 50 KB। ठीक है, और इमेज आपकी होनी चाहिए, शुड भी JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप PDF में फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। फोटो आपको सबसे पहले जो फोटो है उसका साइज रखना है आपको। देखिए, 30 KB से 100 KB के बीच में, यानी 40 KB भी रखेंगे तो चलेगा, और 90 KB भी रखेंगे तो चलेगा, 99 भी होगा तो चलेगा। ठीक है, सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में रखना है। जो थंब लगाएंगे आप लेफ्ट का, लेफ्ट थंब, ठीक है, उसको 20 KB से 50 KB के बीच में ही रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा, इससे कम बिल्कुल नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो आपका जो फोटो सिग्नेचर थंब है वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे फिर मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है बोलेंगे। ठीक है, तो आपको जो है पहले फ़ोटो का साइज़ अच्छे से जो है इनके बीच में रखना है, तभी इसको अपलोड करना है। और जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट होगा आपका JPG या JPEG में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे आप जो ये करने के बाद आई हैव दी, इस पे टिक करेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सेव करने के बाद आप देखिए, सेव करने के बाद
तो स्टेप 5 था आपका, स्टेप 4 हमारा हो चुका था, स्टेप 5 वर्क एक्सपीरियंस है, स्टेप 6 था हमारा सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो इस तरह से आपको ये अपना पूरा जो है अपनी जो है आप इसमें मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। ठीक है, इस टाइम पे स्टेप 5 तक तो जा रहा है। ठीक है, स्टेप 6 इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको सेव कर लेना आप अच्छे से। सेव, ये स्टेप 6 है। ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ से मेरा थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, मुझे फ़ोटो लगता है इसमें दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, फ़ोटो अभी मेरे पे पड़ी नहीं है, तो मुझे ये फ़ोटो सिग्नेचर इसमें टाइम टू टाइम जैसे आप जो है 6 मंथ या 5 मंथ में इसमें अपडेट करने को बोलता है। ठीक है, जैसे कोई फॉर्म न्यू फॉर्म निकलता है तो आपको इसमें आपको चेंज थोड़ा बहुत करना होता है, क्योंकि इसमें जो देखिए इसमें जो डेट है 2/7/2020 डली हुई, तो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। तो इसमें आप जैसे कोई लेटेस्ट फ़ोटो डालना चाहते हैं तो आपको डालनी है इसमें लेटेस्ट फ़ोटो। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, मेरी इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये अभी जो है प्रॉब्लम ये आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं हो रहा। स्टेप 7 आपको मैं बता देता हूँ, क्राइटेरिया डिटेल्स होगा आपको। ठीक है, स्टेप 7 में आपको क्राइटेरिया डिटेल्स होगा और उसके बाद स्टेप 8 में रिव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद रिव्यू होने के बाद आपका उस पर फाइनल पेमेंट आपको यहाँ पे जो है आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही आपका प्रोफाइल बन जाएगा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा अपना प्रोफाइल। फिर यहाँ से देखिए आप अपना डैशबोर्ड, पोस्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, 4 ऑप्शन। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा ये दिख जाएगा। अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट देखिए यहाँ पर मेरा OTR अपडेट है। ठीक है, अपडेट अगर आप डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोफाइल में कोई अपडेट है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिजल्ट शो करता है। यहाँ पे जो है आपने कौन कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, कोई नया फिर आपने कोई नई पोस्ट निकली है UK SSC में तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, पर्सनली वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा लिंक मेरे जो है यूट्यूब के बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आपको जो है स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा मिस्टेक नहीं करनी, अच्छे से भरना है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से भरना है और यहाँ पे जो है नाम वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से फिल करना है, सारे अच्छे से यहाँ पे भरने हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप जिनको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये अच्छे से फिल करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ, एक बात और बता दूँ, जैसे ही आप अपना कभी भी प्रोफाइल लॉगिन करते हैं, अगर आपने उसके बाद इसको लॉग आउट ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट ज़रूर करना है आपको। ठीक है, बिना उसको वैसे नहीं छोड़ना है, लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, तो लॉग आउट हो गया है। ठीक है, तो आपको लॉग आउट ज़रूर करना है कभी भी, अगर अपना जो है अपना आप उस पर OTR करके लॉगिन करेंगे तो लॉग आउट ज़रूर करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको UK SSC में जो है किसी भी फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, आपने जो है अगर अपना जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं उससे रिलेटिव मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।